यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम लोग क्या क्या किए हैं। एडवर्ब्स चैप्टर जो है उसके सबसे पहले हम लोग सीखे थे डेफिनेशन। व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब अ वर्ब, एंड एडवर्ब आल्सो डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब क्या क्या करते हैं? एक तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में और कुछ कहता है। एक एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव के बारे में कहते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये हो गया एडवर्ब का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखे? एडवर्ब्स के 4 प्रकार, 4 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हम लोग अभी तक पढ़े हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो ये हो गए 4 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। नाउ व्हाट वी विल लर्न टुडे इज कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, ये नाम सुनते ही हम लोग को याद आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। याद है हम लोग पढ़े थे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक वैसे ही कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, वो हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़े थे, ये है एडवर्ब्स। तो कंपैरिजन मतलब हम लोग को याद रहना चाहिए, कंपैरिजन वो होते हैं जब हम लोग तुलना करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। मतलब जब किसी के साथ कोई तुलना नहीं होता है। अगर मैं कहता हूं कि शी इज ब्यूटीफुल, तो मैं एक स्टेटमेंट कह रहा हूं कि वो ब्यूटीफुल है, शी इज ब्यूटीफुल। अगर मैं ये कहता हूं कि शी इज मोर ब्यूटीफुल देन अनीता, मतलब एक से ज्यादा कंपैरिजन कर रहा हूं, एक लड़की को अनीता के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो मोर ब्यूटीफुल। अब अगर मैं कहता हूं शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, तो जितने भी सारे लड़कियां हैं उनमें से सबसे खूबसूरत वो है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, तो ये फास्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सब हो जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जब हम लोग बहुत सारे के बीच कंपैरिजन करते हैं, 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो सुपरलेटिव। जब हम लोग दोनों के बीच कंपेयर करते हैं, 2 चीजों के बीच, 2 इंसान के बीच, 2 कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हो जाते हैं क्या? कंपैरेटिव डिग्री। और जब हम लोग किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं तब वो होते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। अब हम लोग बुक से थोड़ा रीडिंग पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, एग्जांपल क्या दिया है? अमर वर्क्स हार्ड, अमर वर्क्स हार्ड, मेहनत करता है कौन? अमर। सुमित वर्क्स हार्डर देन अमर। और तीसरा क्या है? अमित वर्क्स द हार्डेस्ट ऑफ द 3। तो सबसे पहले मेहनत कौन करते हैं? अमर। अमर से ज्यादा मेहनत और ज्यादा मेहनत कौन करते हैं? सुमित। और एक बंदा है जिसका नाम है अमित। तो ये तीनों में से अमित सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसे पकड़ते हैं कि अमर जो है वो ट्रेन के एक ये स्टेशन में एक कुली है, तो वो बोझ उठाते हैं, बक्सा उठाते हैं। अमर वर्क्स हार्ड। सुमित जो है वो ठेला चलाते हैं, उनके ऊपर और भी बोझ वो ठेला में लेकर जाते हैं, तो सुमित वर्क्स हार्डर। अब तीसरा बंदा आया जिसका नाम है अमित। अमित क्या करते हैं? वो गड्ढे खोदते हैं, वो लेबर के काम करते हैं, तो वो दिन भर ये दोनों से ज्यादा भी मेहनत वो करते हैं। मिट्टी खोदना, मिट्टी को फिर लोड करना, और फिर सर के
ज्यादा है, ठीक है। सो अमित वर्क्स द हार्डेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द थ्री। इन द above sentence we can see that adverbs also have degrees of comparison like adjectives। जैसे मैंने कहा था कि कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स सुनते ही आप लोगों के दिल में या फिर आप लोगों को मेमोरी में आ जाएगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक वैसे ही बुक में भी कहा है। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब्स। Adverbs ending in ly form their comparative and superlative by taking more and most respectively before their positive degree। जो वर्ड्स ly से खत्म होते हैं, अगर मैं कहता हूं सबसे पहले तीनों टेबल्स कर लेते हैं जो हम लोगों को समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। जैसे हम लोग एडजेक्टिव्स में किए थे सेम हम लोग करेंगे एडवर्ब्स में। पॉजिटिव डिग्री, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, और लास्ट में कौन है सबसे बड़ा जो कंपैरिजन हम लोग सबके बीच करते हैं, बहुत सारों के बीच, वो हो जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो बुक में क्या कह रहा है? बुक में ये कह रहा है कि जो एडवर्ब्स ly से खत्म होते हैं, तो हम लोग तुरंत एक एग्जांपल ले लेते हैं। ly से क्या खत्म होता है? एक वर्ड कि चलो क्विकली, जल्दी से, क्विकली। तो जैसे बुक में कहा है ये एडवर्ब ly से खत्म होते हैं। अब ये कंपैरिजन डिग्री में क्विकलियर नहीं होगा, ठीक है, याद रखना ये क्विकलियर नहीं होगा। जो एडवर्ब्स ly वर्ड से खत्म हो रहे हैं ये कंपैरेटिव डिग्री में जाकर हो जाएगा मोर क्विकली। तो बात हुआ क्या? क्विकली जो वर्ड है वो क्विकली रह गया, हम लोग उसके साथ सिर्फ मोर ऐड कर दिए। मोर हम लोग कब ऐड कर रहे हैं? जब कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला हो गया कौन? पॉजिटिव डिग्री, सिर्फ हम लोग क्विकली लिखे हैं। उसके बाद हम लोग लिखे कंपैरेटिव डिग्री, उसमें हम लोग लिखे मोर क्विकली। अब आता है बारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव वर्ड दिमाग में आते ही हम लोग सुपरलेटिव, सुपर सबसे ऊपर जो है सुपर, तो मोस्ट क्विकली हम लोग क्विकली को सेम रखेंगे, सिर्फ लिखेंगे मोस्ट क्विकली। तो क्या बना? पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड्स, जो एडवर्ब्स, ये सारे एडवर्ब्स लिख रहे हैं हम, जो वर्ड्स ly से खत्म होता है जैसे कि क्विक और ly, क्विकली। कंपैरेटिव डिग्री में वही वर्ड क्विकलियर नहीं होगा, वो बन जाएगा मोर क्विकली। और सुपरलेटिव जो सबसे ऊपर है वो बन जाएगा मोस्ट क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलराइट, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। रूडली, RUDELY, रूडली मतलब जिसका व्यवहार, बात करने का तरीका सही नहीं होता है, दुर्व्यवहार जो हम लोग कहते हैं, बदतमीजी से बात करना, रूडली। तो रूडली सेम होगा, रूडली भी ly से खत्म हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री में वो बन जाएगा मोर रूडली। और सुपरलेटिव में जो कि सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, वो बन जाएगा मोस्ट रूडली, ठीक है। तो फिर से एक बार एग्जांपल दोहराते हैं। जो एडवर्ब्स ly से खत्म होते हैं जैसे कि क्विकली बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में मोर क्विकली और सुपरलेटिव में मोस्ट क्विकली। फिर और एक एग्जांपल, रूडली बन जाएगा कंपैरेटिव में मोर रूडली और सुपरलेटिव में मोस्ट रूडली, ठीक है। तो
ये तो हो गया जो वर्ड्स एल वाई से खत्म होते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा है, अच्छा, दूसरे में जाने से पहले बुक में आप देख लो कि एक्सेप्शन है अर्ली। अर्ली जो है ये मिटा देता हूं, ये इजी है, समझ में आना चाहिए। अब हम लोग क्या कह रहा है कि हम लोग क्या सीख चुके हैं अभी तक कि एल वाई से वर्ड खत्म होने पर कॉम्पैरेटिव डिग्री में हम लोग ऐड करते हैं मोर और सुपरलेटिव में ऐड करते हैं मोस्ट। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका जब हम लिखते हैं उसका स्पेलिंग ही एल वाई से है। मतलब अर्ली, EARLY, अर्ली, जल्दी, टाइम से पहले, अर्ली। तो अर्ली तो ईयर से वर्ड आता नहीं है, अर्ली, ईयर मतलब कान, तो अर्ली वर्ड पहले से ही है। तो एल वाई जो है ये इसके स्पेलिंग में ही है। तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे? अर्लियर, LIER। आप लोग अगर ध्यान से कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े हो तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्ली से हो जाएगा अर्लियर, ये एल वाई चेंज हो जाएगा LIER में, और सुपरलेटिव में हो जाएगा अर्लीएस्ट, LIEST। तो अर्ली से बन गया अर्लियर कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव में बन गया अर्लीएस्ट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? इसीलिए क्योंकि हम लोगों को कहा गया था कि एल वाई से जो वर्ड खत्म होते हैं वो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में मोर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट। लेकिन एक वर्ड ऐसा भी है जिनका नाम है अर्ली। अर्ली कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा अर्लियर और सुपरलेटिव में हो जाएगा, बन जाएगा अर्लीएस्ट। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होता है कि ऐसे ही अर्ली की तरह भी कुछ और वर्ड्स हैं जो सिंगल सिलेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द कंपैरेटिव बाय एडिंग ER एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव डिग्री। अब ये वेरी 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 सिमिलर टू कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे हम लोग कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स किए थे, ठीक वैसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो अपने पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिव डिग्री में जो है ये सेम रहेगा जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो सपोज हम लोग कहते हैं कि हार्ड, सख्त, HARD, हार्ड। कंपैरेटिव डिग्री में ये बन जाएगा ER ऐड करेंगे इसके साथ, बन जाएगा हार्डर। हार्डर, हम लोग हार्ड के साथ ER ऐड कर रहे हैं, बन गया हार्डर। कौन सी डिग्री में है ये? कंपैरेटिव डिग्री में। अब हम लोग सुपरलेटिव में इसको क्या करेंगे? EST ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हार्डेस्ट। हम लोग क्या करिए? EST ऐड कर दिए हैं हार्ड वर्ड के साथ। तो देखो हार्ड कंपैरेटिव में हार्ड, उसके साथ हम लोग ER ऐड किया, बन गया हार्डर। और सुपरलेटिव में हार्ड के साथ EST ऐड कर दिए हैं, बन गया हार्डेस्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग, लंबा। कंपैरेटिव डिग्री में ये बन जाएगा लॉन्गर। वही ER ऐड कर रहे हैं लॉन्गर, और सुपरलेटिव में ये बन जाएगा लॉन्गेस्ट। EST ऐड करने से लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में कुछ वर्ड्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि हार्ड, लॉन्ग। हम लोग कहते हैं दिस सम इज वेरी हार्ड, दैट सम इज हार्डर देन दिस, दिस इज द हार्डेस्ट सम आई हैव सॉल्व्ड। फिर होता है एक लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। दिस ब्रिज इज लॉन्ग, दैट ब्रिज इज लॉन्गर, द रेड कलर ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट इन आवर सिटी। तो ऐसे होते हैं कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स जब हम लोग वर्ड ओरिजिनल फॉर्म में रहता है
हम लोग एडवर्ब्स कॉम्पैरेटिव डिग्री में ER ऐड कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड कर देते हैं। याद रखना कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव जैसे हम लोग किए थे, ये भी क्वाइट सिमिलर, काफी समानता है ये दोनों ये कंपैरिजंस में, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। चैप्टर के थर्ड पार्ट में क्या कहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो वर्ड ही चेंज हो जाते हैं, वर्ड ही चेंज हो जाते हैं। अब वर्ड ही चेंज होते हैं क्या है भाई, तो देखते हैं कि irregular way some adverbs form their degrees of comparison in an irregular way। irregular क्यों? क्योंकि हम लोग इसके साथ ER EST ये सब ऐड नहीं करते हैं, हम लोग more most ऐड नहीं करते हैं, बल्कि पूरे वर्ड जो है, जो शब्द हम लोग लिख रहे हैं वो वर्ड ही चेंज हो जाते हैं। कैसे? चलो एग्जांपल लेते हैं। हम लोग अगर लेते हैं कि वेल, शी सिंग्स क्वाइट वेल, वो अच्छा गा लेती, शी सिंग्स क्वाइट वेल। अब हम लोग इसके कंपैरेटिव में हो जाएगा बेटर। बेटर में क्या है, रीता सिंग्स बेटर देन अनीता। सुपरलेटिव में वो बन जाएगा बेस्ट, नीतू इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। तो वेल, बेटर, बेस्ट, यही यहां पर कहीं भी हम लोग मोर मोस्ट या फिर ER EST का ऐड नहीं कर रहे हैं। वर्ड था वेल पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव में बन गया बेटर, सुपरलेटिव में बन गया बेस्ट। ठीक वैसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं, फार। वर्ड कैसे चेंज हो जाएगा कंपैरेटिव में, फादर, FARTHER, फादर, दूर, उससे भी ज्यादा दूर, और सबसे होगा सुपरलेटिव डिग्री में सबसे दूर, तो फारदेस्ट, FARTHEST, फारदेस्ट। ठीक है, तो पेज नंबर 54 आप लोग जरूर देखिए। ये कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स जो है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, सारे जो वर्ड्स हैं, सारे जो लिस्ट है, आप लोगों को जरूर देखना होगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके हम लोग काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और ये बहुत काम आते हैं जब हम लोग कुछ लिखते हैं। सो प्लीज डू फॉलो दिस वीडियो एंड स्टडी फ्रॉम योर बुक। ऑलराइट, स्टे हेल्दी।